किरण चावला जी। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त, ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। देश को जिस दिन आज़ादी मिलनी थी, आज़ादी के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को करोड़ों करोड़ लोग इस विभाजन विभीषिका का दंश झेलना पड़ा। अनेक लोग बेघर हो गए, अनेक लोग हमारे बीच से चले गए, अपने घर के लोगों से, अपने अपनों से पिछड़ गए। निश्चित रूप से एक बड़ी त्रासदी थी और बहुत बड़ा नरसंहार था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोग आज इस दिवस का स्मरण कर रहे हैं कि आज़ादी कितनी कठिनाई से मिली और कितने लोगों को इसके लिए अपना बलिदान देना पड़ा। आज पूरे देश के अंदर विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस के रूप में आज लोग याद कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी इस दिवस को हमेशा अपने स्मरण में रखें कि उनको जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। उस वक्त के जो हालात थे, हम डिस्ट्रिक्ट फ्रंटियर के अंदर रहते थे। डिस्ट्रिक्ट फ्रंटियर हमारा छोटा सा शहर था, उसका नाम था नवा शहर, जो कि काकुल छावनी है कैंट, उससे 10-12 किलोमीटर। जैसे यहाँ से प्रेम नगर आपका IMA है, छावनी के अंदर हमारी कैंटीन थी और शहर के अंदर हमारे पिताजी की और भाई की 2 दुकानें थी। हमारा बहुत अच्छा परिवार था और हमारे मोहल्ले के अंदर हम 5-6 हिंदू फैमिली थी, एक मोहम्मदन फैमिली थी, उनसे अच्छे संबंध थे। उन्होंने हमारे पिताजी को बताया कि आज जो हमारा जलसा हुआ है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि कल इस शहर को आग लगानी है और लूट पाट करनी है। तो उन्होंने कहा अगर हो सके तो आप यहाँ से निकल जाएं। हमारे पिताजी जैसे भी है, वहाँ तांगे चलते थे, तांगों के ऊपर बैठ के हम रात में एक तहसील होती है हैदराबाद, हम वहाँ आए, वहाँ से गाड़ी पकड़े हम पंजा साहब आए। पंजा साहब गुरुद्वारा जो कि अब भी पाकिस्तान में है, वहाँ हमने एक दिन स्टे किया। दूसरे हमें गाड़ी मिली, हम लोग उस गाड़ी पे आए। जो गाड़ी लाहौर पहुँची तो लूट पाट थोड़ी हो रही थी, हमारे पिछले डिब्बों में भी हो रही थी कुछ आगे, लेकिन हमारे डिब्बे तक इतने उस वक्त कोई नहीं पहुंचा। हमारे पिताजी हमारे भाइयों को और बहनों को अलग अलग कह दिया कि आप अलग अलग बैठो, कोई ना कोई तो बच जाएगा। जैसे भी है वहाँ से हम भगवान की कृपा से हरिद्वार हमें ट्रेन मिली, हम हरिद्वार आ गए। हम हरिद्वार 1 साल रहे, उसके बाद हमने शिफ्ट किया देहरादून आ गए। अपना घर बार सब वहीं ऐसे ही छोड़ आए। जो गोल्ड था गोल्ड लेके आए, वो हमारे माता जी ने तलवार में आगे पीछे बांध के वो हम ले आए थोड़ा, वो कुछ भी नहीं लाए। सभी लोग आप आ गए थे? हम सभी लोग आ गए थे और आस पड़ोस के जो लोग थे वो दूसरे दिन वो भी आ गए थे। दूसरा हमने उन्हें बोल दिया था कि हम पंजा साहब पहुँच गए हैं, आप भी पंजा साहब पहुँच जाओ, यहाँ थोड़ा सेफ है। आपके जहन में है कि उस समय तस्वीर क्या थी कि चारों तरफ हिंसा थी? चारों तरफ हिंसा थी, लूट पाट। लाहौर के अंदर हमने देखा लूट पाट हो रही है। दरवाजे हमने गाड़ियों के दरवाजे बंद किए, कि देख रहे हैं नीचे लेट गए थे, खुले हम दरवाजे तोड़ देते लोग, हाथों में तलवारें और क्या डंडे जो मिल रहा उसी मार नीचे खींच खींच के उनके सामान खींचते थे। उसके बाद वहाँ से छोड़ के आए तो यहाँ किस तरह से शुरुआत? यहाँ आपको बताया हम हरिद्वार आ गए। हरिद्वार हमने थोड़ा बिजनेस किया गुड़ का, हमारे पैसे गुड़ का, उसमें हमें नुकसान हो गया क्योंकि यहाँ जो बरसात है हमें किसी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ 4 महीने की जो बरसात लगती है वो हमारा गुड़ वहाँ पिघल गया काफ़ी। तो हमें किसी ने एडवाइस दिया कि आप देहरादून चल जाएँ। तो हम देहरादून आए, देहरादून आके हमें एक मोमडन जगह मिल गई। मोमडन की नहीं थी, थी मोमडन की, लेकिन
उस पे एक किस्म का कब्जा जो था एक सोनार का था यहाँ, उसके पेपर उसके पास थे। 3 शेड थी, 4 कमरे थे, उसमें सब कांच की बोलियाँ, टूटी कांच, उसमें कुछ भी नहीं था। वो हमने कांच की बोलियाँ बाहर सड़कों के ऊपर फेंकी, हमने अपना जैसे भी है नीचे बिस्तर वगैरह बिछा के, 3 शेड थी, हम वहाँ ऐसा ऐसा फिर हम जिसकी जगह थी उन्हें 2 साल बाद कहा कि जगह मेरी है। हमने कहा ये तो मोहम्मदन की जगह है। उसने कहा ये मैंने ले रखी है, मेरे पास उसकी गिरवी पड़ी है। तो हम उसे जो भी उसने डिमांड की उस वक्त दे के हमने, हमारे भाइयों ने जहाँ पहले साइकिल के ऊपर सेल्समैनी की, सिगरेट बीड़ी की, सब्जी की, जैसे भी अपने परिवार को चलाते थे। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से बच बचा के चारों तरफ, बस हम तो देख ही नहीं रहे थे, वो तो बच्चे थे, हमको तो रोक रहे थे कि आप देखो मत। वो झगड़ा भी, हमारे फोर फादर्स बड़े बोल्ड थे, उन्होंने आपस में जो उनकी टोलियाँ थी उनके साथ झगड़ा भी काफ़ी किया, हाथापाई भी की, हमें अलग ही खड़े रहते थे और हमें उन्होंने कुछ देखने नहीं दिया, हमें तो उठा के वो ले आए किसी तरह बचा के। नहीं, सारे सकुशल सारे पहुँच गए थे, सब सेफ पहुँच गए थे हम, क्योंकि एक ट्रक में ही हम 50-60 फैमिली के मेंबर थे, सारे सकुशल पहुँचे। रास्ते में कोई ऐसी दंगे सुनने में तो आ ही रहते, लेकिन हम पहुँच गए थे। लेकिन वो जो झंडा भी नहीं लहरा सके, किसी हिंदू के घर में 13वीं तीन दुकानी ढोल नहीं बजेगा गाँव में। उसके बाद उन्होंने कहा चलिए जी अब तो हो गया, अब झंडा लहरा दो। उन्हीं के यहाँ से झंडा भी लहराया पाकिस्तान का। और लहराना कहाँ था, ब्रिटिश हायर सेकेंडरी स्कूल था वहाँ पर। तो अगले दिन सुना कि गांव के दूसरे हिस्से में 6 मर्डर हो गया रात को। तो सब लोग घबराए, ये वो क्या गया, पता किया तो देखा तो इधर भी उसको मैसेज भेजा ग्राम प्रधान को। बोलते लड़के पता नहीं कहाँ से आ गए, हमको तो पता ही नहीं है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इनको बुलाने की, मिलने भी नहीं आते, तो आप अपने कुछ देख लो, इनके पास बंदूक है, मेरे पास हथियार भी नहीं है। ग्राम प्रधान तो हाथ छोड़ के पीछे हो गए, अब कहाँ जाएं सब। तो और हमारी बड़ी फैमिली थी, हम जिस हवेली में रहते थे, बड़ी हवेली मानी जाती थी गाँव की। तो अब वो हम तो, मैं तो 6th पास की थी मैं उसके साथ। उन्होंने कहा जी जल्दी जो उठा सकते हो उठाओ और निकलो घर से। हमारे जो वहाँ पर थे दूसरे अंकल वगैरह, तो सब निकल गए। तो हमारे फादर तो यहाँ आए हुए थे हरिद्वार, हमारे बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई थी, वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे। हम भी कैसे भी इकट्ठे हो गए, अपना बहन भाई और माँ हमारी आए निकल। तो वही 77 साल पहले की कुछ धुंधली यादें बिल्कुल सामने आ गई हमारे, बिल्कुल। तो जिस दिन पार्टीशन हुआ या जो भी हुआ वहाँ पे, तो हम अपने घर में बैठे थे सारे आराम से। तो हमारे ग्रैंडफादर के बहुत अच्छे कंटेक्ट्स थे वहाँ पे। कोई ऑफिसर आया वहाँ से सिविल का, उसने बोला जी अब आप यहाँ से निकल जाइए किसी तरह। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी थोड़ा बहुत समेट सकते थे वहाँ से निकल पड़े। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ, बहुत ज़्यादा। और हम तो 5 साल की, मैं 42 का मेरा बर्थ है, और 5 साल की मेरी उम्र थी जब वहाँ से बाहर निकले हम, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पाकिस्तान, जो कि पंजाब में है, पाकिस्तान में। अब है वो भी, उस टाइम पे पंजाब में ही था वो। तो वहाँ से तो हमारे फोर फादर्स ने हमें कंधों पे उठाया, और इतना इतना पानी था गलियों में। निकलने के बाद थोड़ा जब जहाँ बारिश कम हुई, प्लेन जगह पे पहुँचे, तो उस टाइम पे रास्ते में हमारे पास 50-60 बिरादरी के अपने ही लोग थे, इकट्ठे पैदल ही चल रहे थे। तो रास्ते में थोड़ा बहुत उनकी टोलियाँ भी आ रही थी, हमारी टोलियाँ भी जा रही थी। तो कहीं पे हाथापाई भी 2-4 बार हुई, लड़ाई झगड़े हुए, हाथापाई हुई। उसके बाद हमें एक कोई जानने वाला था हमारे फोर फादर्स ग्रैंडफादर का, एक ट्रक मिल गया जो हमारे पूरे 50-60 लोगों को उसने बिठाया। और पहले हमें सबसे पहले जो पंजाब में सिरसा एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, और पहले पंजाब में था, अभी वो हरियाणा में है, तो सिरसा में आके ट्रक रुका और वहीं हम सेटल हो गए आके। और उसके 20 साल बाद, 15-20 साल बाद हमारे फोर फादर ने बहुत स्ट्रगल किया हमको ब्रिंग अप करने में, एजुकेशन के लिए।